आज का सुसंस्कार वर्तमान भूत भविष्य की समीक्षा। तीनों को खंड खंड नहीं करना है, तीनों को अखंड रखने से हम एक होलिस्टिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति बनते हैं। हमको जीना वर्तमान में है, ये सही बात है। हमारे ऋषि मुनियों ने वर्तमान में जीने का, यानी यस्टरडे हैज गॉन अवे, टुमारो नेवर एग्जिस्ट, एट द मोमेंट ऑफ द प्रेजेंट इज विद अस टू डू समथिंग। हमें बिना भूत भविष्य का चिंतन किए हुए वर्तमान में जीना चाहिए। पर समीक्षा के लिए हमें थोड़ा 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जो है वह भूतकाल में भी जाना पड़ता है, भविष्य काल में भी जाना पड़ता है। भूतकाल में हमारे अच्छे संस्कारों का पता करने के लिए, उनको रिवाइज करने के लिए, उनको जानने के लिए भूतकाल की स्मृति करना जरूरी होता है। और कई बार हमारे जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए कि हमने कोई भी फैक्ट्री का इतना कार्य कर लिया, हमारे प्रोजेक्ट को इस स्थिति पर ले आए हम, और हमारा जीवन इतने वर्ष तक हम जी लिए हैं। अब हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, फ्यूचर प्लानिंग के लिए हमको फ्यूचर में जाना बहुत जरूरी है। तो जब तक हम भूत भविष्य वर्तमान तीनों की एक जगह समीक्षा करके उसका बॉटलनेक्स नहीं निकालेंगे, तब हमारा जीवन सकारात्मक, आइडियल और लक्ष्य पूर्वक नहीं होगा। हमें सोचना पड़ेगा कि भूतकाल में मैंने क्या क्या बॉटलनेक्स रखी, क्या कमियां रखी, वर्तमान में नहीं होनी चाहिए और वह फ्यूचर में नहीं होनी चाहिए। जब तक हम भूतकाल में जाकर के उन कमियों को, बॉटलनेक को पता नहीं करेंगे, तो वर्तमान में कैसे सुधार होगा, भविष्य में कैसे सुधार होगा। तो इसीलिए हमारे तीनों काल अच्छे बने रहे तो हमें वर्तमान में जीते हुए वर्तमान भूत भविष्य तीनों की समीक्षा की जाना बहुत जरूरी है। और जो व्यक्ति तीनों की टाइम टू टाइम समीक्षा करता है, उसकी गलतियां निकलती रहती, सुधार होता रहता है, उसका सिस्टम इंप्रूव होता रहता है, उसका जीवन में सुधार होता रहता है, उसका आध्यात्मिक जीवन भी आत्मा के करीब पहुंचता रहता है, यानी डेवलपमेंट होता है, प्रोग्रेस होता है। अतः जीवन में अगर प्रोग्रेस करनी है, डेवलपमेंट करना है, तो वर्तमान भूत भविष्य तीनों काल को साथ में लेकर के उसकी समीक्षा हमें अवश्य की जानी चाहिए। ये जब समीक्षा की जाती है तब हमें सारी गलती का एहसास हो जाता है।